हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सांसद पप्पू यादव ने सब कुछ डिजिटल कर देने की क्यों मांग की? ऐसी क्या बात हुई कि सांसद ने इस आवाज़ को उठाया? चलिए हम सुनाते हैं सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिर जो भारत की संपत्ति है, वो मंदिर में जो सोना रखा हुआ है, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, उसको आप ले लीजिए। आम आदमी को तंग क्यों कर रहे हैं आप? तेल आप ईरान से क्यों नहीं लेते? डॉलर में क्यों ले रहे हैं? और सब कुछ डिजिटल कर दीजिए। कोई भी पदाधिकारी गाड़ी से नहीं निकलेगा, डिजिटल करेगा। लोकसभा विधानसभा डिजिटल कर दीजिए। जितना चुनाव हो उसको डिजिटल कर दीजिए। एक भी नेता लोकसभा विधानसभा में प्रचार करने ना जाए। नो हेलीकॉप्टर, नो प्लेन। आने वाला जो साल है उसमें डिजिटल कर दीजिए। और चुनाव आयोग को कहिए प्रचार करने, घर घर वो पहुंचाए। हर चीज में आम आदमी को सताओ, हर चीज में आम आदमी को पर जाति करो, हर चीज में कॉमन आदमी पर जुल्म करो। किसान पे जुल्म, मजदूर पे जुल्म, कोरोना में जुल्म, नोटबंदी में जुल्म, जीएसटी में जुल्म, टोल पर जुल्म, टैक्स में जुल्म। इसलिए जितना सोना है इस जगह पर उसको आप जब्त कीजिए। तीसरी चीज और अंतिम, जहां जहां T4 के बच्चे हैं, मेरे पास सबके फुटेज आए हुए। कितने बुरे तरीके से पीटा जा रहा है, घर से उठा उठा के। बख्तियारपुर में 2 बच्चों को घर से ले जाकर के, जिनका सीसीटीवी फुटेज पर देखा गया आंदोलन करते हुए, उनके पूरे बदन पर लाठी का दाग है। पूरे बिहार में सरकार तानाशाह हो चुकी है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म होने की तैयारी कर लिया। और T4 के जितने अधिकार के लिए लड़ने वाले बच्चे थे, किसी को जेल भेज दिया गया और किसी पर व्यापक केस करके उसको खत्म किया गया। यह सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि T4 के बच्चे पर जुर्म करना बंद करिए। और अविलंब 4 सालों के इन मुद्दों का हल निकालिए। तीसरी चीज, चुनाव के पहले इन्हें तेल याद नहीं आया, सोना याद नहीं आया। विदेश में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि 10 साल के अंदर पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और हम बचेंगे नहीं। देश में रहते हैं तो कहते हैं कि सुरक्षित है हम हैं। तो एक तरफ वह कहते हैं कि तेल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए। दूसरे तरफ कहते हैं कि हमको ओलंपिक दे दीजिए, हम ओलंपिक खिलवाएंगे। तीसरे तरफ अपने प्लेन की पूरी यात्रा करेंगे। चुनाव में लाखों लाख करोड़ रुपया गाड़ी और तेल पर लगाएंगे। 300 बिलियन डॉलर हमारे भारत के टैक्स के पैसे से एक बड़े उद्योगपति का रिफाइनरी बनवाएंगे और उस रिफाइनरी में वेनेजुएला का तेल रिफाइन होगा और ट्रंप बेचेगा पाकिस्तान को, हमारे दुश्मन देश को। हम अपने यहां रिफाइनरी लगा नहीं सकते। जो बिना डॉलर का हमको तेल देता था, ईरान और रूस हमसे रुपया लेता था। ईरान चावल पर तेल देता था, हम उसको अमेरिका के कहने पर बंद कर दिए। अमेरिका को बेनिफिट हो, हमारा डॉलर से हम तेल खरीदें। लेकिन भारत के मिडिल क्लास, किसान, लोअर क्लास, आम आदमी को गाड़ी नहीं चलाना है, तेल नहीं खरीदना है, खाना नहीं बनाना है,
हवा पी के रहना है कि आखिर विक्रमशिला पर कब तक आप जनता के साथ जाति करिएगा, कब तक वसूली करिएगा। 300-400 रुपया, और आपको खजाना पर जब जनता का पैसे का अधिकार है तो फिर क्या आपके पास आपदा में इतना पैसा नहीं है कि आप 100 नौ दे सकते? एक भी नौ सरकार ने क्यों नहीं दी? क्यों निःशुल्क नौ नहीं चला? क्या स्टीमर क्यों बंद कर दिया सिंगला कंपनी? क्यों सिंगला कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है? बाहर है सरकार, बाहर है सरकार, बाहर है सरकार। जुल्म और जुल्मी सरकार हमने नहीं देखी। इतना डपोर संकी और अताई सरकार, 2 मिनिस्टर, एक गोपालपुर और आम आदमी को गोली से कत्लेआम, दोनों मिनिस्टर एक बार भी नहीं गए। 2 मिनिस्टर, एक देश के सबसे बड़े नेता ललन बाबू भागलपुर, मुंगेर, और एक नौ देने की औकात नहीं है इस देश के नेताओं को, जो अपनी जनता के लिए जिसके जेब में पैसा ना हो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लीक करने से पहले कोचिंग माफिया जो लोग हैं, जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और सबसे पहले 600 मार्किंग वहीं से आउट हो जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो जाता है, फिर लॉकर से आउट हो जाता है। हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या है? नीट्स से परिवार भी आत्महत्या करता है, बच्चे भी आत्महत्या करते हैं, और करोड़ों बच्चों का मेंटल टेंशन रहता है। और फिर दोबारा जब पेपर क्वेश्चन होता है तो इसमें लाखों बच्चे का भविष्य गर्त में चल जाता है। कि इसीलिए कठोर सजा तो होनी चाहिए, फांसी हो या ना हो, टिल डेथ जेल में तो रहना चाहिए।